Hello, good morning, students. So, today we are going to do exercise 13.1. So, question number 1 is state the number of lines of symmetry for the following figures. फर्स्ट इज आइसोसेलेस ट्रेपेजियम. ठीक है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या होता है कि जिसकी टू साइड्स नॉन पैरेलल साइड्स क्या हों, इक्वल हों. ठीक है, तो जैसे ये हमने टू इक्वल साइड्स बना ली यहाँ पे ऐसे, और ये रहा ऐसे. ठीक है, ये दोनों साइड्स क्या हमने बनाई है, इक्वल बनाई है. ठीक है, मैं तो बेटा यहाँ पे रफली डायग्राम बना रहा हूँ. आपने क्या करना है कि आपने स्केल को यूज़ करके बनानी है. ठीक है, तो ये बन गया आपका ट्रेपेजियम. ट्रेपेजियम में क्या होता है कि इट इज़ ए क्वाड्रिलेटरल. ये एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें टू साइड्स आपकी टू अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, और क्या होती हैं, अनइक्वल होती हैं. ठीक है, बाकी की जो टू साइड्स हैं वो आपकी नॉन पैरेलल होती हैं. ठीक है, टू अपोजिट साइड्स आपकी पैरेलल होती हैं और बाकी टू अपोजिट साइड्स आपकी नॉन पैरेलल होती हैं. ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रेपेजियम. नाउ अब हमें बनाना है क्या, लाइन ऑफ सिमेट्री. तो लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है कि जो लाइन इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें. टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का मीनिंग क्या है कि ये हमने लाइन ड्रा की यहाँ पे लाइन के सेंटर से. ठीक है, ऊपर की जो लाइन है इसके सेंटर से हम करते हैं पास, और नीचे की जो लाइन है इसके भी सेंटर से करते हैं पास हम. ठीक है, ये हमारी बन गई लाइन ऑफ सिमेट्री. इसका क्या मीनिंग हुआ कि ये लाइन जो है ऊपर वाली जो है इसको हमने टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. ठीक है, फिर नीचे की जो लाइन है ये भी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है. ठीक है, इसलिए जो चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही है वही चीज़ आपकी यहाँ पे भी है. ठीक है, जिस लेंथ की ये साइड है उसी लेंथ की ये साइड भी है. ठीक है, जिस लेंथ की ये साइड है उसी लेंथ की यहाँ पे ये वाली साइड भी है. ठीक है, जिस लेंथ की ये साइड है और उसी लेंथ की ये वाली साइड भी है. मान लो कि आपने ये पेपर में एक आप सीजर लेके इस पेपर की कटिंग करते हो आप ऐसे. ठीक है, फिर आप ड्रा करते हो एक क्या, लाइन ऑफ सिमेट्री. फिर आप इसको यहाँ पे फोल्ड करते हो आप ऐसे. ठीक है, जब आप इसको फोल्ड करोगे ना तो ये पूरा पूरा इसके ऊपर आ जाएगा. ठीक है, ये वाला पार्ट इस पार्ट के ऊपर आ जाएगा, ये वाला पार्ट जो है इस लाइन का वो इसके ऊपर आ जाएगा, ये वाला जो पार्ट है वो इसके ऊपर आ जाएगा. ठीक है, तो जब मीन्स कि ये पूरा पोर्शन ठीक है इसके ऊपर ओवरलैप हो जाए तो दैट मीन्स कि ये आपका लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो आपकी ठीक है. ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम किसी और तरह से हम लाइन ऑफ सिमेट्री हम कर सकते हैं. अगर सपोज़ कि मैं ये वाली लाइन में ड्रा नहीं करता हूँ. ठीक है, सपोज़ मैं लाइन ऑफ ड्रा मैं इसके सेंटर से करता हूँ यहाँ से ऐसे. ठीक है, सपोज़. ठीक है, आपने क्या करना है, इस लाइन को अब आपने भूल जाना है. हम करते हैं कि यहाँ से मैंने एक लाइन मैंने कर दिया यहाँ में. ठीक है, तो यहाँ से जब हमने लाइन ड्रा कर दी, अब आप इसको फोल्ड करके देखो क्या ये चीज़ जो है क्या वो इसके ऊपर पूरी आएगी, नहीं आएगी. ठीक है, तो इसको हम लाइन ऑफ सिमेट्री हम नहीं कह सकते. ठीक है, जब आप किसी और चीज़ से आप ड्रा कर लो, हम इस कॉर्नर को और इस कॉर्नर को हम ज्वाइन करते हैं. ठीक है, फिर आप इसको फोल्ड करके देखो क्या ये वाला पोर्शन आपके या इस पोर्शन के ऊपर आएगा, एग्जैक्टली नहीं आएगा. ठीक है, तो ये पोर्शन आपका इसके ऊपर तभी आएगा जब आप यहीं से सिर्फ ड्रा करते हो. ठीक है, तो इसकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो एक ही बन रही है. ठीक है, कुछ डायग्राम्स होती हैं उनकी लाइंस ऑफ सिमेट्री ज़्यादा बनती हैं. ठीक है, लेकिन जो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है इसमें ओनली वन. ठीक है, हेयर वी कैन ड्रा ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री. ठीक है, नाउ तो सेकंड इज रेगुलर पेंटागन. ठीक है, रेगुलर पेंटागन. पेंटागन क्या होती है, जिसकी 5 साइड्स हो. ठीक है, तो लेट्स ड्रा अ फिगर. ठीक है, हैविंग 5 साइड्स. तो पेंटागन आपका बनेगा ऐसे. रेगुलर का मीनिंग होता है कि हुज ऑल साइड्स आर इक्वल. 1 2 3 साइड्स. ठीक है, 3 एंड दिस इज 4 एंड दिस इज 5. ठीक है, तो हेयर we have drawn a pentagon. ठीक है, it has 5 equal sides. Regular means all the sides are equal. Okay, now we have to make the line of symmetries. ठीक है,
अब लाइन ऑफ सिमेट्रीज आपने बेटा ऐसे ड्रा करनी है कि ताकि जो लाइन आप बीच में डालो ना, ठीक है, ये पोर्शन एग्जैक्टली जब आप इसको फोल्ड करो ये उसके ऊपर आ जाए, ठीक है। तो आपकी इधर वाली शेप जो है वो इधर वाली शेप के ऊपर पूरी की पूरी ओवरलैप होनी चाहिए, ठीक है, कोई कम ज़्यादा नहीं, ओके। उसको बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। तो फर्स्ट हम लाइन ऑफ सिमेट्री हम ड्रा करते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि स्टेट द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग फिगर्स। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या आंसर था, हमारा आएगा 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। ये हम चीज़ ये यहाँ पे लिखना भूल गए थे। अब हम बात कर रहे हैं पेंटागन की, ठीक है। अब देखो इस लाइन का सेंटर जो है उसको ये कॉर्नर से आप ज्वाइन कर दो आप, ठीक है। ये बन गई इसकी 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अब हम देखते हैं कोई और पोर्शन ऐसा है। आप क्या करो, अब यहाँ से अब देखो इसमें क्या है, जब आप इसको फोल्ड करोगे ना इसको है, ठीक है, जब इसको फोल्ड करोगे ऐसे, ठीक है, तो क्या होगा, ये वाली साइड जो है वो आ जाएगी इसके ऊपर, ठीक है, ये वाली साइड आ जाएगी इसके ऊपर, है ना, ये वाली साइड आएगी इसके ऊपर आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी बन गई लाइन ऑफ सिमेट्री। अब हम देखते हैं कि कोई किसी और तरह से हम लाइन ऑफ सिमेट्री हम ड्रा कर सकते हैं। देखो इसके सेंटर से हम लाइन को हम ले आते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये वाली लाइन आ जाएगी इसके ऊपर, ये वाली लाइन आ जाएगी इसके ऊपर, ये वाली लाइन आ जाएगी इसके ऊपर, ठीक है। तो ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री बन गई हमारी, ठीक है। अब हम यहाँ से करते हैं ट्राई, इस लाइन के सेंटर से आपने ले जाना है इस कॉर्नर को, ठीक है, इनको मिला देना आपने, ठीक है। अब भी देखो आप कि ये वाली साइड आ रही है इसके ऊपर, ये वाली साइड आ रही है इसके ऊपर, ये वाली साइड आ रही है इसके ऊपर, ठीक है। तो ये भी आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसको, यहाँ से आपने क्या करना है, इस लाइन का अपने सेंटर पॉइंट और आपने इसको ज्वाइन कर देना इस कॉर्नर के साथ, ठीक है। तो ये लाइन भी क्या कर रही है कि अगर हम इस लाइन से हम फोल्ड करते हैं तो ये भी आपकी पूरी की पूरी ओवरलैप हो रही है, ठीक है। जो फिगर आपकी इस साइड है वही फिगर आपकी इस साइड भी है, ठीक है। वो कैसे, देखो आधा यहाँ पे आधा यहाँ पे, पूरी लाइन जहाँ पे पूरी लाइन जहाँ पे पूरी लाइन जहाँ पे पूरी लाइन जहाँ पे, ठीक है। तो ये भी आपकी क्या बन गई, लाइन ऑफ सिमेट्री बन गई, ठीक है। अब हम करते हैं, इसका हाफ ले लो और इसको ज्वाइन कर दो इस कॉर्नर के साथ, ठीक है। तो जब भी आप मीन्स के लाइन को आप ड्रा करते हो तो वो मीन्स कि आपका ओवरलैप होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखते हैं कि कोई और चीज़ बची है। अब हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमने इनको काउंट करना है कि ये कितनी लाइंस हैं, ठीक है। तो जो लाइन हम काउंट करते जाएंगे उसको मैं ना कट करते जाऊंगा, ठीक है। ये हो गया 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये हमारी टोटल कितनी लाइन्स हैं, 5 लाइन्स हैं। इनको हमने काउंट नहीं करना है क्योंकि ये वाली लाइन तो काउंट हो गई है ना, ये भी काउंट हो गई है, ये भी काउंट हो गई है। तो कितनी लाइन्स आ रही हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हमने लिखा 5 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे अब हम नेक्स्ट देखेंगे पार्ट थर्ड में कह रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल वी हैव ऑल द साइड्स इक्वल, ओके। तो आई हैव ड्रॉन हेयर इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो हेयर all the sides are equal, okay. Now the first line of symmetry is this, ठीक है। we have divided triangle into 2 parts। अगर आप इसको कट करते हो आप, ठीक है, और इसको आप बीच से फोल्ड करते हो तो ये ट्रायंगल पूरा इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री। अब इसको हम करते हैं, इस लाइन के सेंटर से निकालो आप, ठीक है, और इस कॉर्नर को आप ज्वाइन कर दो यहाँ पे, ठीक है। अगर मान लो कि ये लाइन ऑफ सिमेट्री है आपकी, आप इसको पेपर को यहाँ से फोल्ड करते हो आप, ठीक है, तब भी ये जितना यहाँ पे है उतना यहाँ पे भी है, ठीक है। ये हाफ आ जाएगा इस हाफ के ऊपर, दिस लाइन कम्स ओवर दिस लाइन, ठीक है। सो वी कैन से दिस लाइन एज लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। एंड देयर आर ओनली 2 लाइन्स एंड द थर्ड लाइन ऑफ सिमेट्री इज वी कैन ड्रा लाइक दिस, द हाफ ऑफ दिस line come to this corner, okay. Now this is the third line of symmetry, ठीक है। तो so here we have 3 lines of symmetry, ठीक है, 1 2 3। तो हम लिखेंगे in equilateral triangle, ठीक है, in equilateral triangle
equilateral triangle we have 3 lines of symmetry. Okay, in this way you have to do the third part. Now fourth is rhombus. ठीक है, rhombus, let's see. So we will not cram the question. ठीक है, why? Practically drawing the figures we come to know the how many lines of symmetry there are. Okay, तो फर्स्ट अब आपने क्या करना है कि आपने इस तरह से इनको डिवाइड करना है फिगर को कि आपकी जो पोर्शन आपका इस साइड है वो उसके ऊपर पूरा पूरा का पूरा ओवरलैप हो जाए. ठीक है, अब जैसे सपोज कि मैं यहाँ लाइन करता हूँ, मैं ड्रा ये ऐसे. ठीक है, अब क्या होगा, अगर मैं इसको मैं यहाँ से फोल्ड करता हूँ तो ये वाला ये साइड जो है, ये वाली साइड वो आ जाएगी इसके ऊपर, ये वाली साइड आ जाएगी इसके ऊपर. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये लाइन ऑफ सिमेट्री है. ठीक है, इसी तरह से क्योंकि रोम्बस में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि रोम्बस में होता क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल. रोम्बस में क्या होता है, सभी साइड्स आपकी इक्वल होती हैं. ठीक है, अब हम इसको करते हैं यहाँ पे ये ऐसे. ठीक है, अब क्या होगा, ये वाली साइड आ जाएगी इसके ऊपर, ये वाली साइड आ जाएगी इसके ऊपर. ठीक है, अगर आप ऐसी फिगर ड्रा करके इसको कट करके आप फोल्ड करते हो तो ये वाली साइड आ जाएगी इसके ऊपर, ये वाली साइड आ जाएगी इसके ऊपर. ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे तो यहाँ पे कितनी लाइंस बन रही है हमारी, यहाँ बन रही है हमारी 2 लाइंस बन रही हैं. ठीक है, अच्छा, अब सेकंड चीज़ ये आती है सोचने वाली यहाँ पे कि अगर हम इसको ऐसे ड्रा करें लाइन तो फिर क्या. चलो मैं ये डॉटेड में करता हूँ मैं ड्रा. ठीक है, ठीक है, इसको आपने कंसिडर नहीं करना है, जस्ट मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं. अगर बाय द वे मैं इसको यहाँ पे करता हूँ मैं, क्या ये वाला पोर्शन इसके ऊपर ओवरलैप होगा, नहीं होगा. देखो ये लाइन इक्वल है इसके. ठीक है, ये बात तो ठीक है, ये लाइन भी इक्वल है इसके ऊपर, ये लाइन भी इक्वल है इसके साथ. ठीक है, वो चीज़ तो चलो ठीक है कि भाई इसकी जो डायमेंशंस हैं वो तो इक्वल हैं. लेकिन अब देखने वाली बात ये है कि अगर हम इसको यहाँ पे फोल्ड करते हैं, अब देखो ये वाला एंगल जो है वो आपको दिख रहा है ये 90 से बड़ा है ना, और यहाँ पे देखो ये वाला एंगल जो है वो 90 से कम है, तो ये इसके ऊपर ओवरलैप हो ही नहीं सकता. ठीक है, अगर ओवरलैप नहीं हो सकता तो फिर हम कह सकते हैं कि इट कैन नॉट बी अ लाइन ऑफ सिमेट्री. इसको हम लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं कह सकते, क्योंकि फोल्ड करने के बाद क्या होगा कि ये वाला पोर्शन जो है वो इसके ऊपर नहीं आ सकता. देखो ये एंगल आपका 90 से बड़ा दिख रहा है हमें यहाँ पे, है ना, और ये एंगल हमें 90 से कम दिख रहा है, तो फिर ये ओवरलैप कैसे होगा, इसके ऊपर कैसे आ सकता है ये फोल्ड करने के बाद. ठीक है, तो ये आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती है. ठीक है, तो लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है हमारी यहाँ पे, 1 ये हुई और ये हुई 2. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इन रोम्बस we have only 2 lines of symmetry. ठीक है, सिमेट्री का मीनिंग ही वही होता है कि जो लाइन किसी फिगर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है. ठीक है, सो इस तरह से आपने इनको करना. अंडरस्टैंड. नाउ फिफ्थ पार्ट इज स्क्वायर. ठीक है, स्क्वायर. तो इन स्क्वायर वी हैव ऑल द साइड्स आर इक्वल. ठीक है, ओके. नाउ अब हमने यहाँ पे एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा की, हमने यहाँ पे ऐसे, फिर दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री हमने ड्रा की ऐसे. ठीक है, तो अगर हम ऐसे करते हैं तो भी ये पूरा पूरा ओवरलैप हो सकता है. अगर हम इसको यहाँ से फोल्ड करते हैं तो तभी ये पूरा एक दूसरे के ऊपर आ सकता है. ठीक है, अगर बाय द वे हम इस स्क्वायर को हम यहाँ से फोल्ड करें ये ऐसे तो तभी हो सकता है ना, तभी ये पोर्शन पूरा इसके ऊपर आ जाएगा ना, ये वाला एंगल इस एंगल के ऊपर आ जाएगा. दिस साइड विल कम ऑन दिस साइड, है ना, दिस साइड विल कम ऑन दिस साइड. ओके, तो सो वी कैन आल्सो से इट एज लाइन ऑफ सिमेट्री. ठीक है, इन द सेम वे वी मेक अनदर सिमेट्री दैट इज दिस. ओके, तो हाउ मेनी लाइन वी हैव 1 2 3 4.
तो here we are 4 lines of symmetry, ठीक है. In square, write down, in square we can have 4 lines of symmetry, ठीक है. ओके, तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 1. ओके, चलो बेटा, अभी तो हमने बात की, हमने स्क्वायर की. चलो मैं चीज़ में और करता हूँ. जैसे स्क्वायर में हमने लाइंस ऑफ सिमेट्री बनाई हैं, क्या इसी तरह से हम रेक्टेंगल में भी इतनी लाइंस ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं? लेट चेक. चलो हम चेक करते हैं, ठीक है. देखो, आपने क्या करना है कि आपने एक ना रेक्टेंगल बनाना आपने, ठीक है. उसको हम ना बीच से हमने यहाँ पर डायगोनल को हमने ज्वाइन किया, ठीक है. तो क्या ये लाइन इसकी, ये डायगोनल जो है रेक्टेंगल का, क्या ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकता है? जैसा कि स्क्वायर में था, क्या वो ये आपका वैसे हो सकता है? मान लो कि आपने एक पेपर को कट करके बनाया है, इसको अब आप फोल्ड करते हो, तो फोल्ड करने से क्या होगा, ये साइड क्या इसके ऊपर आ सकती है? नहीं आ सकती है. जब आप फोल्ड करोगे क्या होगा, ये वाली लाइन आपकी आएगी इसके ऊपर. तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं है. तो ये आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती है, ठीक है. तो लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे कौन सी हो सकती है? या तो आप ऐसे बनाओ, ठीक है, इसको फोल्ड करोगे तब ये इसके ऊपर आ सकता है, ठीक है. सेकंड क्या है, आप यहाँ से ड्रा करो, ठीक है, इसको आप फोल्ड करते हो ऐसे, फिर ये इसके ऊपर आ सकता है, ठीक है. तो ये डायगोनल जो है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे नहीं हो सकते हैं, ठीक है. तो लाइन ऑफ सिमेट्री कौन कौन सी हो सकती है यहाँ पे? एक तो ये वाली साइड, एक तो ये वाली साइड. तो यहाँ पे सिर्फ 2 लाइन्स हो सकती हैं सिमेट्री की, ठीक है. तो रेक्टेंगल में ऐसा होता है. स्क्वायर में क्या था, स्क्वायर में ऐसे भी थी, ऐसे भी थी, और जो डायगोनल्स थे वो भी लाइन ऑफ सिमेट्री थे, ठीक है. रेक्टेंगल में जो डायगोनल्स हैं वो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकते, ठीक है. तो ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया था, ये जस्ट मैंने आपको ऐसे ही समझाने के लिए किया है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि टिक द फिगर्स दैट आर सिमेट्रिकल. कह रहा है कि आपने उन फिगर्स को बताना है कि जो सिमेट्रिकल हैं, ठीक है, ठीक है. अब जैसे आप सर्कल है, ठीक है, सर्कल को मैंने यहाँ से लाइन ड्रा की, ठीक है. अब आप इनको फोल्ड करते हो तो क्या होगा, ये पूरा पूरा एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा, है ना. तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ सिमेट्रिकल. तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, सिमेट्रिकल, ठीक है. सेकंड पार्ट हम देखते हैं. सेकंड पार्ट में हम ना कुछ फिगर दे रखी है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, ठीक है. ये बेटा सिमेट्रिकल नहीं है. मान लो कि आप इसको ऐसी फिगर ड्रा करके आप कोई एक लाइन बीच में ड्रा करते हो आप, ठीक है. सपोज़ कि मैंने ऐसे कर दी, ये ऐसे कर दी मैंने, ठीक है. तो क्या हम जब इसको फोल्ड करेंगे तो क्या ये पूरी पूरी फिगर इसके ऊपर आएगी? नहीं आएगी, ठीक है. तो इट इज़ नॉट सिमेट्रिकल, ठीक है. तो ये क्या है, इसको बोलेंगे नॉन सिमेट्रिकल, ठीक है. ये सिमेट्रिकल नहीं है. ओके, नाउ कम टू थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट इज this is your third part. Okay, this is your third part, ठीक है. Now can you draw its symmetry? Suppose I draw a line here. क्या ये सिमेट्रिकल हुआ? अगर आप पेपर को यहाँ से फोल्ड करते हो तो क्या ये इसके ऊपर पूरा पूरा आएगा? नहीं आएगा. चलो हम इस तरह से करते हैं. हमने इसको कर दिया, क्या इसको हम फोल्ड करेंगे तो क्या ये इसके ऊपर एग्जैक्टली वैसा का वैसा आएगा? नहीं आएगा, ठीक है. तो इसको भी हम बोलेंगे नॉन सिमेट्रिकल, ठीक है. इसकी हम सिमेट्री हम नहीं ड्रा कर सकते, ठीक है. तो ऐसा नहीं है कि भाई हर फिगर की आप सिमेट्री ड्रा कर सकते हो. कुछ फिगर्स होती हैं उनकी हम सिमेट्री ड्रा नहीं कर सकते. ओके, नाउ लास्ट फिगर इज वेरी इंटरेस्टिंग. दिस इज योर गिवन डायग्राम. There are 2 triangles. Okay, by 2 triangles we have made this star. Okay, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री हम कैसे बनाएंगे, ठीक है. तो चलो हम बनाते हैं.
कि सिमेट्री तो यहाँ पे बनी जाएगी, है ना। वो कैसे, मैं यहाँ से इस लाइन को मैं यहाँ से करता हूँ मैं, ठीक है। मीन्स कि अगर आप पेपर पे ऐसी फिगर बना के इसको कट करते हो और बीच से आप इसको फोल्ड करते हो, ठीक है, और इसको आप ऐसे करते हो, तो क्या होगा, ये वाला ट्राइंगल आ जाएगा इसके ऊपर, ये वाला पोर्शन आ जाएगा इसके ऊपर, है ना। तो जो जो चीज़ें इस लाइन के यहाँ पे हैं वैसी ही चीज़ें आप ध्यान से देखोगे कि वो आपकी यहाँ पे भी हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये यहाँ पे आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये आपका सिमेट्रिकल है, ठीक है। अब ये आने वाले क्वेश्चन में फिर से डायग्राम आएगी ये। तो अभी तो इन्होंने हमसे सिर्फ इतना ही पूछा हुआ है कि क्या ये सिमेट्रिकल है, तो हमने बता दिया कि हाँ भाई सिमेट्रिकल है, ठीक है। वो बात की बात है कि इस फिगर की हम कितनी सिमेट्री बना सकते हैं कितनी नहीं, ठीक है। फिलहाल तो हमने यही देखना है कि क्या इसकी लाइन सिमेट्री बनती है, तो हमने देखा कि हाँ भाई इसकी सिमेट्री बनती है, ठीक है। लाइन के जो चीज़ इस साइड है वही लाइन के इस साइड भी है ना। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये ट्रायंगल ऐसा बनता है, यहाँ पे ट्रायंगल ऐसा बन रहा है, ठीक है। तो जो लाइन के इस साइड हो वही क्या होगा, वही लाइन के आपका इस साइड भी होगा, उसको बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। तो हमें यहाँ पे सिर्फ पूछा गया था कि क्या ये फिगर सिमेट्रिकल है, तो हमने कहना कि हाँ ये सिमेट्रिकल है, तो ये सिमेट्रिकल है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग फिगर्स, ठीक है। हमने क्या बताना है कि हमने बताना कि नंबर ऑफ लाइंस, यहाँ पे के नंबर ऑफ लाइंस कितनी आ सकती हैं। नाउ द डायग्राम गिवन इज, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए, ठीक है। अब हम इसको सिमेट्री का मीनिंग हुआ कि हम जो लाइन आपकी होगी ना सिमेट्री की, ठीक है, वही पोर्शन आपका इस साइड भी जो होगा राइट साइड में होगा, वही पोर्शन आपका लेफ्ट साइड में भी होना चाहिए, ठीक है, तभी हम उसको लाइन ऑफ सिमेट्री कह सकते हैं। हमने यहाँ पे किया ऐसे, ये आपकी बन गई लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, कि जो चीज़ आपकी यहाँ पे है वैसी ही सेम टू सेम आपकी चीज़ इस साइड भी है। तो वो सेम टू सेम कब होगी, कि जब आप ऐसी पिक्चर आप एक पेपर पे ड्रा करके इसको आप कट करते हो, बीच में आप एक लाइन ड्रा करते हो, फिर इसको आप फोल्ड करते हो, ठीक है। फोल्ड करने के बाद क्या होगा, ये सेम टू सेम चीज़ आपकी इसके ऊपर पूरी की पूरी वैसी की वैसी आ जाएगी। फिर हम इसको बोलेंगे कि ये क्या है, ये आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री बेटा एक ही बन सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वन लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन हम सिमेट्री की ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट इज अगेन द स्टार्स, ओके। नाउ लुक इट वेरी केयरफुली, here we have a star, ठीक है। we have to see the how many lines of symmetry we can draw here, ठीक है। तो this is the this diagram is the same that come in question number 2 part 4, okay। now we have to make the lines of symmetry। तो first is very simple, this is the first line of symmetry, ठीक है। second we make दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। लाइन ऑफ सिमेट्री आपकी तभी होगी जब लाइन के दोनों साइड आपकी सेम चीज़ें आती हों, ठीक है। एक तो ये होगी, एक ये होगी, थर्ड लाइन आपकी होगी ये, ठीक है। तो कितनी लाइंस हो गई यहाँ पे, 1 2 एंड 3, ठीक है। 3 तो ये हो गई, फिर और कौन कौन सी हैं अब हमने करना है, इनको आप कर लो ज्वाइन, ये दिस लाइन, ठीक है। ये 5 दिस इज 6, ठीक है, एंड दिस इज 7, ओके। तो अब मेरे को तो यहाँ पे यही लग रही हैं 7 लाइंस बन रही हैं हमारी ये, ठीक है। और इनको छोड़ के कोई और लाइन बन रही है क्या, बस यही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा आपका, यहाँ पे होगा 7 लाइन्स। तो चलो इनकी हम काउंटिंग कर लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 लाइन्स बन रही हैं यहाँ पे, है ना। ये रही आपकी 1, ये रही 2, ये रही 3, ये रही 4, ये रही 5, ये रही और ये रही आपकी 6 लाइन, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हेयर वी हैव 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, ठीक है।
तो आपने ये भी क्या करना, आपने ये नहीं कि भाई मैं कह रहा हूँ तो भाई चलो आपने भी मान लिया, आपने ये खुद आपने ड्रा करना है, इसको आपने करके देखना है और आपने प्रैक्टिकली करके देखना है कि भाई मुझसे 6 लाइन जो है 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री इसमें बनती हैं कि नहीं बनती हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को देखना है। नाउ नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट, वी हैव क्यू। ठीक है, दिस इज द क्यू। ओके, तो बेटा दिस डायग्राम वी कांट ड्रा अ लाइन ऑफ सिमेट्री हेयर। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे देखो, यहाँ से ना थोड़ा सा टेढ़ा है। अगर बाय द मैं यहाँ पे मैं बीच में एक लाइन में ड्रा करता हूँ, ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई लाइन के इस साइड जैसा है वैसा ही इस लाइन के इधर है। ठीक है, तो इसकी कोई भी लाइन सिमेट्री नहीं है। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे हम, नो लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, एक लाइन ड्रा करके इसको इक्वली बोथ साइड में डिवाइड करना पॉसिबल ही नहीं है। ओके, तो इसको बोलेंगे नो लाइन ऑफ सिमेट्री। पार्ट 4 इज डी। ठीक है, वी हैव डी। अब हम डी को हम कैसे डिवाइड करेंगे, अगर मैं यहाँ पे सपोज कि मैं ऐसे लाइन ड्रा करता हूँ तो क्या वो लाइन इसको इक्वली डिवाइड करेगी? नहीं, यहाँ पे शेप कुछ और है, यहाँ पे शेप कुछ और है ना। तो हम यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम वर्टिकल लाइन तो हम ड्रा नहीं कर सकते। अगर मैं ऐसे लाइन ड्रा करता हूँ, मैं ये ऐसे, तो क्या ये लाइन अब इसको इक्वली डिवाइड कर रही है? हाँ, यहाँ पे कर रही है कि जैसी शेप यहाँ पे है वैसी ही शेप यहाँ पे भी है ना। जितना डिस्टेंस यहाँ पे है उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे भी है। जो पोर्शन यहाँ पे आ रहा है वो भी चीज़ यहाँ पे भी आ रही है। तो मेरे कहने का मीनिंग ये है कि अगर आप पेपर को आप बीच में एक लाइन ड्रा करके इसको आप ऐसे फोल्ड करते हो तो ये सेम टू सेम चीज़ इसके ऊपर आ जाएगी, है ना। तो इसको हम लाइन ऑफ सिमेट्री कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, वन लाइन ऑफ सिमेट्री। Now, question number 4 is, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन 4 इज ड्रा लाइन ऑफ सिमेट्री इन द फॉलोइंग शेप्स, सम शेप्स में हैव मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, कह रहा है कि नीचे जो शेप्स दे रखी हैं कि कुछ शेप्स में क्या है कि मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो वो हम बताएंगे अभी हम। ठीक है, तो सेम टू सेम वैसे ही करना ही है, इट इज़ ऑल्सो द सेम क्वेश्चन। तो first diagram is given, we have triangle and it is equilateral triangle. ठीक है, because they have shown us that these sides are equal, है ना। तो this cut on each line shows us that all the sides are equal. ठीक है, so it is an equilateral triangle. So now we will draw the line of symmetry. First line is like this, second is this, and the third is this. ठीक है, now we have the 3 lines of symmetry. ठीक है, तो we should have write down here 3 lines of symmetry. Okay, now the second figure is, we have given M. Okay, this M, you have to make all these diagrams with pencils. Okay, now you have to make the line of symmetry. Can we make the line of symmetry at this place? No. ठीक है, we can't make the line of symmetry like this. Okay, we can draw the line of symmetry this. ठीक है, this line of symmetry is dividing this figure in two equal style. Okay, ये line of symmetry जो है वो उसको दोनों एक ही जैसा पोर्शन यहाँ पे है वैसा ही पोर्शन इसका यहाँ पे भी है। ठीक है, so तो it has only one line of symmetry. ठीक है, one line of symmetry. ठीक है, ठीक है, तो this diagram M can have only one line of symmetry. Okay, now we will see the diagram H. ठीक है,
first we make the diagram. Can we have the same case as it was with M? Let's see. क्या जैसा M में था कि भाई एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री थी, क्या H में भी आपका ऐसे ही होगा? Let's see. तो फर्स्ट आई एम ड्राइंग द लाइन ऑफ सिमेट्री हेयर लाइक दिस. ठीक है, तो वी कैन से दैट दिस इज अ लाइन ऑफ सिमेट्री बिकॉज द सेम पोर्शन वी हैव ऑन द राइट साइड. ठीक है, and the same portion we have also on the left side. Okay, so this is the line of symmetry, and we can draw the second line of symmetry like this. Okay, अब देखो बेटा, इस लाइन की साइड जैसा यहाँ पे है वैसा ही यहाँ पे भी है. ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि here we have two lines of symmetry. ठीक है, two lines of symmetry. ठीक है, now come to diagram 4th. So first we have to watch the diagram carefully. So what has been given? It has been given here that these lines are equal. ठीक है, these opposite sides are equal and these adjoining sides are also equal. एडजॉइनिंग क्या होती हैं? जो साइडें आपकी जुड़ी हुई हों. ठीक है, देयर आर आल्सो इक्वल. सो हियर द क्वेश्चन इज हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री वी कैन ड्रा हियर. ठीक है, सो दैट द फिगर कैन बी डिवाइडेड इन टू इक्वल शेप्स, टू इक्वल स्टाइल्स. ओके, तो फर्स्ट लाइन ऑफ सिमेट्री आई एम ड्राइंग लाइक इट. दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री. ठीक है, सो दिस लाइन is dividing this figure into equal shapes. ठीक है, the same shape we are getting on the right side and the same shape we are getting on the left side. So this line is known as line of symmetry. ठीक है, so is it possible to draw second line of symmetry? So no. ठीक है, there is no other way that we can draw लाइन ऑफ सिमेट्री. ठीक है, अगर हम ऐसे लाइन ड्रा करते हैं तो वो तो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे शेप अलग हो जाएगी, यहाँ पे शेप अलग हो जाएगी. ठीक है, ये आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री है बिकॉज द वी आर गेटिंग द सेम शेप्स ऑन द बोथ साइड. ठीक है, सो दिस इज ओनली द वन लाइन ऑफ सिमेट्री. सो वी कैन हैव ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री हेयर. ओके, वन लाइन ऑफ सिमेट्री. Okay, so now in this way we have completed this question number 4. So I hope you have now better understand the what is the line of symmetry is. अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि line of symmetry क्या होती है. ठीक है बेटा, इसको अपने ध्यान से करना है, केयरफुली करना है. ठीक है, और नीट एंड क्लीन करना है, और डायग्राम्स आपने बेटा पेंसिल से ड्रा करनी है. ठीक है, डोंट ड्रा इट रफली. ओके, बाय.